डॉक्टर को दिखाओ आप लोग। तुम चारों जब तक एक साथ बैठे रहोगे ना तब तक खांसते रहोगे। नहीं प्रॉब्लम है, जैसे मुझे खांसी थी ना फिर मेरी वाइफ को भी होगी, ऐसा लग रहा है कुछ, तो हम दोनों ने ही डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई लेकिन खाई नहीं मैंने। हाँ इसके बाद करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ करेंगे करेंगे, कोई इशू नहीं। आर्टिकल्स कर लिया आपने? ठीक है। वॉइस का लिखो आप लोग इस। वॉइस दो प्रकार से होता है गाइस, एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है पैसिव। मैंने तो बैच अनाउंसमेंट भी कर दिया इस टाइम पे, स्टेटस देखा होगा आप लोगों ने। अब बस गली मोहल्ले पड़ोस में चिल्ला चिल्ला के एक बार बोल देना आप लोगों को, ठीक है ना। वो बच्चों का ड्रम नहीं आता जो गले में लटकाते हैं, एक ऐसा ड्रम ले लेना आपको। सुनो सुनो सुनो। करें आगे बढ़े। देखो आप कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, या पैसिव है या एक्टिव है? क्योंकि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऊपर एक ही लाइन लिखी होगी, एक्टिव है तो पैसिव में बदलो, पैसिव है तो, यानी पहले आपको खुद पता करना पड़ेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है। क्योंकि अगर आप नहीं पता कर पाए तो हो सकता है कि आप पैसिव को ही पैसिव में बदल दो या एक्टिव को एक्टिव में ही रहने दो, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से सुनना आप लोग। पहला होता है गाइस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पहचानने का क्या तरीका होता है? देखो जिसमें ना, ध्यान से सुनना आप लोग, जिसमें काम को करने वाला यानी डूअर, काम करने वाला डूअर कह लो या सब्जेक्ट कह लो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। ठीक है। और पैसिव वॉइस, पैसिव, जिसमें अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेंटेंस के स्टार्टिंग में पहले काम को रखा जाए, आप समझ रहे हो? ध्यान से सुना। अगर किसी सेंटेंस में करने वाले को आगे रखा है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर काम को आगे रखा जाए तो वो पैसिव वॉइस है। जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूं कि आई हैव क्लीन द टेबल, आई हैव क्लीन द टेबल, ठीक है ना। तो इसमें जो करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल। लेकिन अगर मान के चलो इसको लिख दूं मैं, द टेबल हैज बीन क्लीन बाय मी, ठीक है ना। तो अगर अब देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे काम को आगे रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। वैसे तुम तीनों ही कुछ कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो ना शायद, कोई सिरप ले रहे हो?
सिरप ले रहे हो, उसका असर हो नहीं रहा, 3 बोतल पी गए। एक ही पिया है, मैं तो 3 पी चुका था। अभी पता है ये एनवायरमेंट ही ऐसा है ना थोड़ा सा। देखो अगर करने वाला आगे है तो फिर एक्टिव, अगर काम आ गया है तो पैसिव। आगे बढ़ जाए। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट और क्या तरीका पहचानने का। तो नेक्स्ट तरीका ये है एक तीसरा, कि अगर किसी सेंटेंस के एंड में, अगर सेंटेंस के एंड में बाय लिखा हुआ है और प्लस में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें देखो लिखा हुआ था यहाँ पे क्लीन बाय मी, है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। और अगर आपको किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में आपको इज एम आर वॉज वर के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है तो समझ जाना कि ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है। अगर आपको बी, बीन, बीइंग, सेंटेंस में मिले तो समझ जाना कि ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव को पहचानने के बहुत ज्यादा तरीके नहीं है सिवाय इसके कि आप सेंटेंस को अंडरस्टैंड करो और समझो उसको कि क्या एक्टिव है क्या पैसिव है। हो गया, आगे बढ़ जाए। तो ये सारे तरीके हैं। अब जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, शी वॉज मेड टू लाफ, शी वॉज मेड टू लाफ, ये एक्टिव है पैसिव है? कैसे बताओगे? आज इवनिंग में ज्योमेट्री होगी, क्यों नहीं आऊंगी, आना है सबको। तुम्हारी रिपोर्टिंग टाइम क्या है वहां पे सेक्टर 62 में? आ नहीं पाऊंगी नहीं बोलो, आ मतलब मैं नहीं आऊंगी मत बोलो, आ नहीं पाऊंगी यूं बोलो, ठीक है ना। हाँ जी बताओ, ये एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है। क्यों पैसिव है? क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ब की
थर्ड फॉर्म लिखी हुई, इसलिए हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। वैसे तो देखो हर एग्जाम में आ जाता है, क्या पता आज के एग्जाम में ही आ जाए, लेकिन सीपीओ वगैरह के एग्जाम में ना थोड़ा ज्यादा आता है, जिसमें इंग्लिश ज्यादा आती है, ठीक है। सीजीएल मेंस हो गया, सीपीओ हो गया, इस प्रकार के उसमें ज्यादा आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट देखो सुनो, आपने टेंस के बारे में तो पढ़ा ना, प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, और क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो सबके हमें इंडेफिनिट करने हैं, मतलब पास्ट का भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट और फ्यूचर का भी, ठीक है। सबके हमने कॉन्टिन्यूस करने हैं, फ्यूचर का नहीं करना, और सबके हमने परफेक्ट भी करने हैं, सबके हमने परफेक्ट भी करने हैं। लेकिन ध्यान रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी का नहीं करना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो 3 करना है, और इंडेफिनिट, ये फ्यूचर मतलब सिर्फ एक इंडेफिनिट ही करना और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सबसे पहले लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो आप लोग प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मत लिखो, सबसे पहले लिखो आप लोग ऐसे इंडेफिनिट लिख लो आप लोग सीधे सीधे। शॉर्टकट में कराता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, लिखो आप लोग इंडेफिनिट के बारे में। अब इंडेफिनिट में कौन सा इंडेफिनिट, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, है ना भाई। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। उसका एक्टिव की बात करते हैं और उसके पैसिव की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल पता है आपको क्या होता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिख लेना, ये एक्टिव वॉइस का रूल है, और उसका पैसिव वॉइस का रूल यहाँ पे। तो देखो जब भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस आएगा ना, तो एक सब्जेक्ट लिखा होगा, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी, एस, या लगी भी हो सकती है, नहीं भी लगी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट लिखा होगा। और जब आप इसका पैसिव बनाओगे, तो इसी ऑब्जेक्ट को आप आगे लिख लोगे यहाँ पे, और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर है तो इज लगा लेंगे, या एम लगा लेंगे, या क्या लगा लेंगे, आर, इज एम आर लगा लेंगे इसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ लगा लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाएंगे, और जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा था वो पीछे आ जाएगा। अगर मैं बात करूं सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में गाइस सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, तो जो बाद में ऑब्जेक्ट लिखा उसको आप आगे लिख दोगे, ठीक है। और वॉज वर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो वॉज, फ्लोरल है तो वर आ जाएगा। तो वॉज वर का यूज करेंगे, और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन से वर्ब की, ये जो यहाँ पे V2 लिखा है इसी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और बाय प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर बात करते हैं सिंपल फ्यूचर की। इसमें सब्जेक्ट है, शैल या विल है, फिर V1 है, और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे हम लोग, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग विल या शैल लगा लेंगे, और फिर बी लगा लेंगे एक, फिर V3 लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। नमस्ते भाई साहब।
अगर कोई मोडाल्स आ जाता है गाइस, मतलब विल शैल के अलावा अगर कुछ आ जाता है, कैन कुड मे माइट ऐसा, तो जो भी सब्जेक्ट लिखा वो लिखा जाएगा और जो भी मोडाल्स है ना वो लिखा जाएगा यहाँ पे। सेम ऐसे ही जैसे ये ट्रीट हो रहा है ना, वैसे ही मोडाल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इसको चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग जो भी मोडाल्स आएंगे उसको वो लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग बी लगा लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, फिर बाय लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे। बहुत ही आसान है ये। आज तो बस खाटू श्याम है बस। हो गया, आगे बढ़ जाए। हाँ लिखो सर लिखो। कल आए नहीं सर आप? मॉर्निंग में, मॉर्निंग में क्लास थी, मैसेज तो मिला होगा आपको, ऐसा नहीं है, अनजान मत बनिए आप। 9:30 से भी लेट हो गए क्या आप? रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया? पिताजी आपके वर्किंग है? हाँ, सही इवनिंग में जाता है। जी, नरेशन तो कंप्लीट कराते थे, ये करा रहा हूँ। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके एग्जांपल देखो, आप लोग लिखो पहला एग्जांपल आप लोग। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग ना वो जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट में ना हर बार लिखा है ना, वो जरूरी नहीं कि हर बार वो आए। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ना वो अंडरस्टूड होता है। जैसे कि द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस नहीं बोलेंगे हम, द थीफ वॉज अरेस्टेड ही बोलेंगे, क्योंकि थीफ को कौन अरेस्ट करेगा? अरेस्ट करने का काम किसका है? सिर्फ। तो ये नहीं भी लिखा जाता है, कभी कभी लिखा भी जाता है, कभी कभी ऑप्शन में नहीं लिखा तो नहीं लिखा, लिखा है तो लिखा है, कोई भी जैसा लिखा हम वैसा यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो आप लोग, पहला एग्जाम्पल, इसके जितने भी लिखवा इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहला लिखो। पुलिस अरेस्टेड हिम।
हो गया, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ, देखो सुनो, ये कौन से, ये जो मैंने आपको लिखवाया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर्स में से कौन से टेंस का है ये? पास का है ना, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में पुलिस अरेस्टेड हिम। तो मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट लिखा उसको क्या बना लेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। और मैंने कहा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज वर्ब में। और वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि ही के साथ क्या आता है? और अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड ही होती है। और मैंने कहा कि बाय पुलिस जो है वो नहीं लगाएंगे। वैसे ऑप्शन में अगर लगा दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लगा भी लेंगे, ठीक है ना। जनरली वैसे नहीं लगाते ये। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ध्यान सुनो आप लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रखना ये जो हमारा है ना गाइस, ये हमारा रेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना आप लोग, इसको हम बाद में ही रखेंगे, जैसे कि इंग्लिश को आगे ले लेंगे हम लोग। इंग्लिश, ये बताओ मुझे आप लोग कि ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है? ये तो हाँ प्रेजेंट में ना, क्योंकि पास्ट में होता तो स्पीक का स्पोक लिखा होता, फ्यूचर में होता तो विल लगा होता। तो ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है फिर यहाँ पे? इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। और इंग्लिश से क्या आएगा? इंग्लिश इज गुड, इंग्लिश इज बैड, है ना, इंग्लिश इज टफ, तो इज आएगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप कहोगे सर बाय पीपल क्यों नहीं लगाया? तो भाई इंग्लिश कौन बोलेगा? हम बोलेंगे, कोई गाय भैंस तो बोलेगी नहीं, है ना। तो ये अंडरस्टूड है, जो चीजें अंडरस्टूड होती है ना उसमें नहीं लगाते बाय। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन होता ना, तो कि राम स्पीक इंग्लिश, तो फिर बाय राम आता, ठीक है ना। नो वन डिजायर रायोट्स, रायोट्स ये कौन सा टेंस है बाय द वे? प्रेजेंट ही है, तो रायोट्स लिखा हुआ है, दंगे एक से ज्यादा लिखा हुआ है, तो रायोट्स आर नॉट डिजायर्ड बाय एनीवन। नॉट क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव था इसलिए नॉट लगा दिया, ठीक है। और किसी को नहीं पसंद, तो ये भी कॉमन चीज है, जब कॉमन चीज होगी तो हम नहीं लगाएंगे। अगला, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो दिस नॉनसेंस विल का विल ही रहेगा, नॉट का नॉट ही रहेगा, टॉलरेट का टॉलरेटेड हो जाएगा। नॉट, अच्छा बी भी तो लगेगा ना, बी भी लगाएंगे, टॉलरेटेड बाय मी, इसमें लगाएंगे मी, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन प्रोनाउन आ जाता है इसकी वजह से। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया। अब देखो इंडेफिनेट के मैंने आपको सारे करा दिया, अब लिखो आप लोग कॉन्टिन्यूस के बारे में।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल्स। यहाँ टेंस लिखा हुआ है, यहाँ एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और यहाँ पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। यहाँ पे बात है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो ब्लैंक ही रहेगा वैसे तो, ठीक है। और मोडाल्स कॉन्टिन्यूस की। देखो मैंने आपको ये बता दिया ना, फ्यूचर वाला जो मैंने आपको लिखवाया ना, फ्यूचर में सिर्फ इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनता है, ना तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, ना फ्यूचर परफेक्ट का, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है ना। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है कभी, याद रखना आप लोग। इसकी कॉन्टिन्यूस की देख लेते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है ये। देखो इसमें ना सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगा हुआ होगा, मिलेगा आपको, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे, फिर इज एम आर ले लेंगे, ठीक है। इज एम आर के बाद फिर क्या लेंगे, बीइंग ले लेंगे, फिर V3 ले लेंगे, फिर बाय ले लेंगे और फिर सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, बीइंग है, और इन दोनों का तो छोड़ ही दो। क्या नहीं, इनके एक्टिव वॉइस होते हैं बट क्या फायदा, चलो अब लिख देता हूं मैं। सब्जेक्ट आता है इसमें, विल शैल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी आता है उसके बाद। यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, कोई मोडाल्स होते हैं वो आ जाते हैं, बी आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है,
आगे बढ़ जाए। चलिए इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग। Right to protest peacefully is being demanded by the revolutionary. करें भी आगे बढ़े। हो गया डन। आओ चलो देखो सुनो कैसे कन्वर्ट करेंगे। कई सारे मैंने इसमें पैसिव भी दिए हैं। पहला वाला एक्टिव है पैसिव है? बी के कोई भी फॉर्म नहीं आई है ना तो बी आया है ना बीइंग आया है ना बीन आया है ना। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे इसको? ना ही बाई आया है, ठीक है ना, तो हम इसको एक्टिव मानते हैं। अब एक्टिव मानेंगे तो हम क्या कहेंगे? द मैटर तो एक ही है हमारे पास, तो इज लगा लेंगे और इसके साथ क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? बीइंग आ जाएगा। बी में आईएनजी लगा करके इज बीइंग लुक्ड इनटू, इसकी V3 का यूज करेंगे तो लुक की थर्ड फॉर्म होती है लुक्ड। और ध्यान रखना वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन दे रखी है वो भी लगानी जरूरी है। लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, बाय द कमेटी। दे आर लाफिंग एट यू, you are being laughed at।
by them. The accused is being produced before the court. The court, नहीं नहीं नहीं, इसका कैसे बनाएंगे बताओ? ये पैसिव है क्योंकि इसमें बीइंग आ गया है। अब इसका एक्टिव क्या होगा वो बताओ। सेम वैसे ही होता है, उल्टा कर देते हैं, बी को हटा देते हैं। बी को हटाओगे तो प्रोड्यूस में आएंगे, प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। लेकिन आगे कैसे करेंगे वो बताओ आप लोग, फिर आगे मैं बताता हूँ। बोलो कुछ तो। चलिए आइए देखिए सुनिए। द एक्यूज इज बीइंग प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। अगर आप यूं लिख रहे हो ना द कोर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कभी भी याद रखना, पैसिव देखो, दे आर लाफ्ड एट यू, यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, मतलब नहीं बदलना चाहिए। लेकिन जब आप करोगे द कोर्ट, अगर मान लो आप इसको चेंज करते हो और आप इस प्रकार से चेंज करते हो कि द कोर्ट इज प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहा है कि अक्यूज को कोर्ट के सामने पेश किया गया है, और यहां पे मतलब होगा कि कोर्ट ने पेश किया अक्यूज को, है ना? तो ये गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा? इसका सही तरीका ये होगा गाइस, जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। एक बार अक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोपी, जिसके पर आरोप लगा ना, जो क्रिमिनल है ना, वो, उसको कोर्ट कौन लेके जाएगा? पुलिस लेके जाएगी। तो द अक्यूज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट बिफोर द कोर्ट बाय द पुलिस होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना पुलिस तो लिखते नहीं है जो। अब ये पुलिस से शुरू होगा एक्चुअली, है ना? पुलिस से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो पैसिव जब आप बनाओगे ना तब तो आप पुलिस नहीं रखोगे, लेकिन जब एक्टिव बनाओगे तो पुलिस आएगा। तो पुलिस आर होगा या इज होगा? पुलिस आर होता है। तो पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट। अब ठीक, अब इसका मतलब वही है कि एक्यूज को जो है वो कोर्ट के सामने लाया गया है उस केस में, ताकि कोर्ट खुद ही उसको पेश कर रहा है, जो कि गलत है। चले भाई आगे बढ़े। राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज। तो रिवोल्यूशनरी को देखो बाय के बाद जो लिखा वही सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो बाय के बाद कोर्ट नहीं लिखा था, इसलिए नहीं बनाया था, तो द रिवोल्यूशनरीज हो जाएगा यहाँ पे। एक्टिव है पैसिव है? ये पैसिव है। रिवोल्यूशनरीज, चूंकि ये प्लॉरल लिखा हुआ है इसलिए हम किसका यूज करेंगे? आर डिमांडिंग। क्या डिमांड कर रहे हैं? राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली।
करें आगे बढ़े। दे वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, ये तो एक्टिव है, तो द एग्जाम वॉज हो जाएगा, द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय देम। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट को आप लोग परफेक्ट टेंस, तीसरा। वही सेम, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इस वजह से फिर एक्टिव और पैसिव। ये एक्टिव है और ये पैसिव लिख रहा हूं मैं। क्या होता है ध्यान से देखना आप लोग। सब्जेक्ट आता है इसमें, हैज और हैव आता है, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं जी, हैज और हैव होता है, ठीक है, बीन आ जाता है, V3 बाय और सब्जेक्ट।
Morals perfect. हो गया है, कर रहे हो? By that time, the committee had looked into the matter impartially before he was found guilty. करो, लिखो इसको।
हो गया, आगे बढ़े। पहले वाले का क्या होगा? वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट, वी हैव बीन सरप्राइज एट द न्यूज। सही लिखा मैंने, गलत लिखा है? ऐसा होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, बाय द न्यूज? सरप्राइज बाय द, कौन सा सही लग रहा है? एट ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला वाला बताओ आप लोग। हाँ जी बताओ। He will have understand your ulterior motive by that time. Your ulterior motive will have, अल्टीरियर कहाँ था छुपा हुआ? Your ulterior motive will have been understood by him by that time. देखो, द कमेटी हैज लुक्ड इनटू द मैटर, यहां से ना पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है? बाकियों को देखेंगे बाद में। द मैटर, ठीक है, द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू by the committee impartially before it found him। अब इसका बना लेंगे हम लोग, बिफोर ही वॉज फाउंड गिल्टी, ठीक है? ये पैसिव वॉइस है, ठीक है ना? और मैटर की बात हो रही तो इट कर लेंगे, और ये V2 का ही तो वॉज वर्ब हुआ होगा ना, तो इट फाउंड गिल्टी हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, इट फाउंड हिम हो जाएगा। ये नहीं पैसिव बता रहा सर, इसमें आधा सेंटेंस ये पैसिव है। बीइंग का, इंडेफिनेट का बीइंग थोड़ी आता है, वो तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। कॉन्टिन्यूस में बीइंग बी की फॉर्म आती है, परफेक्ट में आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है। हम्म, हाँ, लुक्ड इनटू बाय द कमिटी होगा यहाँ पे।
आगे बढ़े। अब देखो जैसे यहाँ मैंने पे सरप्राइज के साथ एट लगा दिया, बाय नहीं लगाया, तो कुछ फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं, तो वो लिखा। देखो मैंने आपको इंडेफिनिट करा दिया, कॉन्टिन्यूस करा दिया, परफेक्ट करा दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता किसी का भी, तो वो ऑलरेडी सब बीन का यूज हो रहा होता है। अब लिखो आप लोग वर्ड्स विद फिक्स प्रेपोजिशंस। मतलब अगर ये वर्ड आ गए ना तो पहले बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, ये प्रेपोजिशन आएंगे जो लिख रहा हूं मैं। कैसे कैसे प्रेपोजिशन, जैसे नोन टू होता है गाइस, सरप्राइज्ड एट होता है, ठीक है ना, सरप्राइज एट समथिंग होता है, एसटी से समझ ना समथिंग है। एस्टोनिस्ड एट होता है, स्टारलेड एट होता है, वेक्स्ड एट होता है, अनॉयड विद समबडी, अनॉयड एट समथिंग। डेकोरेटेड विद होता है, फिल्ड विद होता है, ऑर्नामेंटेड विद होता है, थ्रॉन्ग्ड, ये सारे वर्ड हैं। अगर इनके बाद ये वर्ड आते हैं ना तो बाय नहीं लगे, जैसे सरप्राइज के साथ पीछे ऐड लगाया था हमने, बाय नहीं लगाया था। अगर आप बाय लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ क्रैम्ड विद लिखा हुआ है, ठीक है, सजाने के सेंस में। आगे बढ़े, एक से एग्जाम्पल लिखो आप लोग जरा एक बार। जैसा पहला एग्जाम्पल है, द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग।
दूसरा, दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars. पहले वाले में पहला वाला एक्टिव लिखा है, पैसिव लिखा है? एक्टिव लिखा, तो पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड, क्योंकि V2 को वॉज वर्ब में करते हैं। अब अगर मैं लिख दूं क्या, बाय द फायर, तो सही नहीं है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? इनगल्फ के साथ क्या आना चाहिए? इन आना चाहिए। ये गड़बड़ है। एरर में भी आ सकता है ये, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ये। अगला वाला, द बॉक्स कंटेन 10 सिगार्स, क्या होगा? 10 cigars are contained, है ना? बाय द बॉक्स नहीं हो, क्या होगा? कंटेन के साथ हम लोग इन का यूज करेंगे, बाय अगर लगाया तो गलत हो जाएगा। हाँ, दिस लगा तो दिस लगा लो, द लगा तो द लगा लो। कोई शीट वीट भी कर रहे थे हम लोग कभी? नहीं, बंद कर दिए सदियों पहले। अच्छा, मिली थी शीट? अच्छा, मिली ही नहीं थी। चलो अब क्या ही करोगे। मिलेगी से मिलेगी, अब आपको 18 तारीख से मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग। और भी होंगे। इसमें भी ना देखो, ये जो इंटेरोगेटिव क्या पैसिव वॉइस जो बनता है, ये दो टाइप का होता है, या तो यस नो वाला, या है ना। देखो सुनो, हेडिंग लिख लो, पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हेलो।